जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम साथियों आपका 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो आज से केवल 10 दिन शेष रह गए हैं। तो साथियों, आज की जो ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है थोड़ा साथियों लेट हो गया है, किसी कारण इमरजेंसी आ जाने के कारण। तो आइए, आज आपको क्लास साथियों 11 बजे तक मिल रही है। वैसे यह 10 बजे रोजाना रात 10 बजे हम इस प्रैक्टिस सेट को करते हैं। तो आइए, आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 18वां। इससे पहले हिंदी के साथियों 17 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। आइए, आप सभी लोग अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, हूबहू 37 प्रश्नों जैसे आपसे परीक्षा में री एग्जाम में 37 प्रश्न पूछे जाएंगे, वैसे ही सेम पैटर्न पर हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर रोजाना आते हैं। तो आइए, या रा ला वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? साथियों, इसका राइट आंसर होगा अंतस्थ व्यंजन है या रा ला वा। अगर साथियों ऊष्म की बात करें तो ऊष्म व्यंजन होते हैं भैया कौन कौन से? सा बाहा, तीनों सा और हा साथियों क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं। अगर दंत व्यंजन की बात करें तो दंत व्यंजन होते हैं तावर्ग, ताथा दाधाना और साथियों ला और सा। अगर तालब की बात की जाए तो तालब होता है चावर्ग, चाछा जाझा और उआ और या और सा, ये सब आते हैं साथियों तालब में। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए। आइए, इसका राइट आंसर दोस्तों पहले का हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। ठीक है ना। आइए, दूसरा प्रश्न देखिएगा, दिए गए वाक्य में उपर्युक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कई सप्ताह से वर्षा होती जा रही है अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। इसमें बताइए कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसमें विराम चिन्ह लगेगा दोस्तों ये वाला, ऑप्शन डी। ठीक है, क्या लगेगा साथियों? अर्ध विराम। ठीक है, क्या लगेगा भैया इसमें? ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, अल्प विराम क्या होता है? ये वाला अल्प विराम होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है? अर्ध विराम। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? विकारी बताइए। विकारी शब्द में आएगा दोस्तों लड़का। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? चौथे का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। गोली की तरह मात्र 10 मिनट की है क्लास होती है रोजाना रात 10 बजे। तो जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। स्त्री शब्द का विशेषण है क्या? 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्त्रैण। ठीक है, स्त्री शब्द का विशेषण होगा स्त्रैण। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मोहन बाजार पहुंच गया। ठीक है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? दोस्तों 6 का राइट आंसर होगा सकर्मक क्रिया। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां प्रश्न कह रहा है, अरे सांप कहाँ गया? इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो 7 का राइट आंसर होगा साधारण क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, 8वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है? स्त्रीलिंग फाटक, दरी, बगीचा या आंगन। तो देखिए आंगन पुरुषवाचक होगा। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुरुष उसमें आएगा साथियों, पुल्लिंग में। दरी जो है स्त्रीलिंग में आ जाएगी, बगीचा भी और फाटक भी ये सब पुल्लिंग में आएंगे, लेकिन दरी स्त्रीलिंग में आएगा। 7 का क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। आइए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द को चुनिए। सदा एक वचन में प्रयोग होगा साथियों चर्चा और जनता। इनके बहुवचन नहीं हो सकते, केवल एक वचन में प्रयोग होंगे। जनताएं थोड़ी होता, चर्चाएं थोड़ी होता, चर्चा और जनता। ठीक है, ये सब किस में आएंगे? सब साथियों सदैव एक वचन में आएंगे। वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया का किस काल का बोध कर रही है? वह खा रहा था मतलब बताइए साथियों अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, वह खा रहा था। 11वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में भाववाच्य कौन सा? 11 का होगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोहन से बैठा नहीं जाता। ठीक है ना। आइए, मोहिनी के चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में मोहन कौन सा कारक है? बताइए, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? बताइए, 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्म कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव जो नहीं है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अधर जो है तत्सम में आ जाएगा। बाकी दांत का दंत होता है, आंख का क्या होता है? आंख का बताइए तत्सम क्या होता है? कान का कर्ण होता है। ठीक है, तो अधर जो है तद्भव में आएगा। आइए, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गैर। इनमें से पांडित्य में उपसर्ग
प्रत्यय कौन सा है? देखिए, शब्दांश के पहले उपसर्ग लगते हैं, शब्दांश के बाद में प्रत्यय लगते हैं, और प्रत्यय साथियों उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश कहलाते हैं। ठीक है, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? तो 15 का राइट आंसर होगा या। ठीक है ना। आइए, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? बताइए। 16 का ऑप्शन ही हो जाएगा। आस्तिक का नास्तिक थोड़ी होता है, आस्तिक का नास्तिक होता है। झुकाव का तनाव, जटिल का सरल, मिलन का वियोग, ये सब सही है। अब इसमें बताइएगा, निम्न में से अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा होगा? अनभिज्ञ का भिज्ञ हो जाएगा भैया। 17 का क्या हो जाएगा? 17 का अभिज्ञ हो जाएगा। अनभिज्ञ का क्या होता है भैया? अभिज्ञ होता है। ठीक है। आइए, चोर का पर्यायवाची शब्द है क्या? बताइए। 18 का ऑप्शन ए होगा खनक। जीवन धन का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पति या स्वामी। जीवन धन का समानार्थी शब्द होता है पति या स्वामी, ऑप्शन बी होगा 19 का। 20 बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा था। मतलब सहारा का बताइए क्या होगा? सहारा का एकमात्र सहारा बेटा था, तो सहारा का बताइए। रेखांकित चित्त का बताना था ना, रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प ढूंढिए। मतलब सहारा का क्या होगा? बताइए। 20 ऑप्शन बी हो जाएगा, अवलंब। अगला देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 21 इज द राइट आंसर, कृति का निकृष्ट पुरुष। ठीक है, ये सब नहीं सही नहीं, विकल्प सही नहीं है। अगला देखिए, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश में उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों से चुनिए। अन्यमस्क, बताइए इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं दोस्तों जिसका मन किसी दूसरे की ओर लगा हो। ठीक है भैया। जो कहा ना जा सके, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द का कौन सा होगा? जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे? बताइए। 23 अकथनीय। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प हो। परमाणु का संधि विच्छेद करके बताइए जल्दी से। 24 का सी हो जाएगा, परम प्लस अणु। ठीक है भैया। अजन्म शब्द में समास है कौन सा? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? बताइए। 26 का क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। शस्त्र नहीं है, अस्त्र है। ठीक है, तो ये वाला क्या है भैया? अशुद्ध है। आइए, आचार्य भरत के रस सूत्र का उत्तर करते हुए अनुमतिवाद की स्थापना किसने की? 27 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, आचार्य संसुक ने। अगला प्रश्न देखिएगा, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नई। इसमें बताइए कौन सा छंद है? 28 का राइट आंसर होगा दोस्तों। कौन सा छंद है भैया? हरिगीत का। ठीक है ना। आइए, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? 29 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, लाटा अनुप्रास अलंकार। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? पूरा सम्मेलन रट लेना, अभी से अभी तक के, शुरू से अभी तक के एक चपता है भैया। तो 7वां कहाँ हुआ था? पाराम्बिवो सुरीनाम में। ठीक है, पारामारिबो सुरीनाम में, ऑप्शन सी होगा 30 का। आइए 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? बताइए। 31 ऑप्शन बी, टके का सब खेल, मतलब पैसा सब कुछ कराता है भैया। ठीक है ना। एक अनार 100 बीमार, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एक वस्तु के ग्राहक अनेक, एक अनार 100 बीमार। ठीक है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो 33 का होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद की है। 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखिए, 34 से भैया आपका ये गद्यांश शुरू हो रहा है। 4 से 5 प्रश्न गद्यांश के छपते हैं, तो रट लेना, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। गद्यांश को अगर सच्ची ईमानदारी से पढ़ लेंगे
तो 4 से 5 प्रश्न आपके कोई टाल नहीं सकता। आइए मैं पढ़ रहा हूँ, बाद में हम और आप मिलकर आंसर करेंगे। सच्ची मित्रता जितनी बहुमूल्य होती है उसे बनाए रखना भी उतना ही कठिन है। इस मित्रता को स्थिर और दृढ़ बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है सहिष्णुता और उदारता। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी रहती है। पूर्ण निर्दोष और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति कोई नहीं होता, अतः मित्र के अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दोष दर्शन और एक दूसरे पर छींटा कसी में से मित्रता में दरार पैदा होने का भय बना रहता है। आज भौतिकवादी युग है, इस युग में सच्चे मित्र का मिलना वैसे भी कठिन है। अधिकतर मित्र अपना उल्लू सीधा करने के लिए मित्रता का स्वांग रचते हैं और अपना काम बन जाने के बाद अंगूठा दिखाकर चलते बनते हैं। ऐसे मित्र सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विष वमन करते हैं। अतः शास्त्रों का मत यह है कि ऐसे मित्र मुख पर अमृत वाले विष से भरे घट के समान त्याज्य। रामचरितमानस में कहा गया है कि जेना मित्र दुख होई दुखारी तिनय बिलोकत पातक भारी। ठीक है ना। अब देखिए इसके आंसर, कैसे मित्र विष से भरे घट के समान त्याज्य होते हैं। साथियों 34 का राइट आंसर होगा। अभी देखिए, जो सामने प्रिय बोलते हैं लेकिन पीछे विषवमन करते हैं। आइए, विषवमन शब्द कौन से समास का उदाहरण है? साथियों यह है किस समास का उदाहरण होगा? तत्पुरुष समास का। पातक शब्द का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? पातक का विलोम बताइए। 36 का ऑप्शन हो जाएगा पुण्य। ठीक है भैया। अंतिम प्रश्न देखिए आज की क्लास का, मित्रता को स्थिर और दृढ़ बनाए रखने के लिए डैश 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 सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है, उपर्युक्त शब्दों में वाक्य पूरा कीजिए। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा सहिष्णुता और उदारता। तो साथियों ये आज के 37 प्रश्न थे 18वें मॉडल पेपर से। आज थोड़ी क्लास लेट हो गई है, रीजनिंग की भी हो गई थी, हिंदी की भी हो गई है। तो साथियों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद। फिर मिलते हैं सुबह नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार साथियों।